गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है संडे की इवनिंग का। इवनिंग के हिसाब से तो मुझे गुड इवनिंग बोलना चाहिए, लेकिन व्लॉग आपके पास मॉर्निंग में जाता तो इसलिए मैं आप सबको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। तो अभी मैंने रखी है शाम वाली चाय और थोड़ी सी लेट हो गई थी। और शाम वाली चाय के साथ मैं बना रही हूँ थोड़े से स्नैक्स। और 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाई थी। रीज़न मैंने बनाया था 2 दिन पहले जो व्लॉग डाला था कि लाइट नहीं है पूरे घर में, और लाइट ना होने की वजह से पूरे घर में अंधेरा और ना ही ढंग से सो पा रहे थे, तो इसलिए व्लॉग नहीं बनाया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से स्नैक्स बना लिए थे चाय के साथ में। और चाय पीने के बाद जस्ट लगाऊंगी मैं मशीन। वैसे तो मेरे सारे कपड़े मोस्टली धुल चुके हैं क्योंकि मैंने मायके जाने की तैयारी कर ली है, लेकिन थोड़े से कपड़े जो सुबह हम तीनों के उतरे थे, चेंज हुए थे, तो वो कपड़े मुझे धोने थे, तो इसलिए मैंने मशीन लगा ली। क्योंकि गर्मी में फिर मुश्किल हो जाता, मुझे हाथ से कपड़े धोने की वैसे भी बहुत कम आदत है। एक दिव्यांश की स्कूल यूनिफॉर्म धोती हूँ, बाकी के मैं सारे कपड़े मशीन में धोती हूँ। और अगर हमारे पास उस चीज़ की फैसिलिटीज़ है तो ज़रूरी नहीं लगता मुझे कि हम परेशान हो। और कपड़े ऐसे हों कि हाँ हाथ से ही धोने ज़रूरी हैं, हैवी भारी भरकम वर्क वाले, तो वो अलग बात हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सर्फ डाल दिया था, आधी चम्मच के आसपास, क्योंकि कपड़े सारे इतने ही थे कि एक ही राउंड में आ गए थे। और इसीलिए आज मैं जो ये मल्टी कलर के कपड़े हैं, वाइट ग्रीन रेड, जितने भी एक ही साथ डाल रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े ऐसे जिनका कलर नहीं जा रहा। वैसे अगर बहुत सारे कपड़े धोने हो तो स्टार्टिंग का जो राउंड होता है उसमें डालती हूँ मैं लाइट कलर के कपड़े, और उसके बाद तो बस यूँ लगाओ, कभी ग्रीन, कभी पैंट, कभी लोअर टी शर्ट, तो अलग अलग राउंड में कपड़े डालते हैं। लेकिन अब कपड़े थोड़े ही थे, एक ही राउंड में डाल के मैं आ गई थी अंदर। और यहाँ पर मैंने रख दी हैं छोले बॉयल होने के लिए, तो कुकर में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, और मैं तब तक धो लूँगी। ये जो छोले मैंने दिन में ही भिगो के रख दिए थे, और बस साथ के साथ ये भी काम होता रहेगा, और कपड़े थोड़े ही तो कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ नमक डाला है मसालों में। वैसे तो हल्दी भी मैं कभी कभी डाल देती हूँ, दाल में डाल देती हूँ हल्दी साथ के साथ में, लेकिन छोले जब बनाती हूँ तो कभी मन करता है तो साथ के साथ डाल देती हूँ बॉईल करते टाइम। अदरवाइज़ तो मैं मोस्टली डालती हूँ तड़का लगाने के टाइम पर। तो छोले रख दिए थे उबलने के लिए, और अभी जो ये बर्तन थे मेरे वो मैं सारे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया था। 5:30 बजे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, उससे पहले बस मन नहीं था मेरा व्लॉग बनाने का, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जैसे मैंने बताया कि घर में लाइट नहीं थी, तो थोड़ा सा तबीयत सी ऐसी होगी नींद की वजह से कि नींद पूरी नहीं हो पाई। और बस फिर मन किया कि चलो मैं आज बना लेती हूँ व्लॉग, फिर उसके बाद मुझे जाना है मायके, तो थोड़ा सा लेट व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था। और व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने जो घर का झाड़ू पोछे का काम था वो मैंने बहुत अच्छे से सुबह ही निपटा दिया था। शाम को ये था कि हल्की फुल्की जो झाड़ू लगानी होती वो मैं लगा चुकी थी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि सुबह भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, वीडियो बनाना शुरू ही नहीं किया था, मन नहीं था मेरा, थका थका सा शरीर हो गया था एकदम से। बाकी पूरी क्लीनिंग मैंने सुबह अच्छे वाली की थी, क्योंकि फिर यही था कि मुझे मायके जाना, तो बहुत अच्छे से मैं सफाई कर दूँ। और दिन में मैंने सारे कपड़े जो प्रेस करने थे मेरे, जो मुझे लेके जाने थे दिव्यांश के और मेरे, वो मैंने सारे कपड़े प्रेस करके यहाँ रखे हुए थे, बस पैकिंग नहीं की थी। बस एक बार यही था कि सारा सामान मेरा इकट्ठा हो जाए जो जो मुझे लेके जाना। वैसे तो ये सारे कपड़े रखे हुए थे लेके जाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि जितना मैं कम लेके जाऊं उतना ठीक है, क्योंकि फिर वो वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर दिव्यांश थोड़ा सा हो गया था नाराज़, क्योंकि इसको करनी थी खुद पैकिंग अपने कपड़ों की, तो यहाँ पे ये वो कपड़े भी डाल देता जो कि मुझे नहीं लेके जाने थे। और यहाँ पर ये टेडी बियर और डॉग उठा लिया था मैंने वॉश करने के लिए, क्योंकि कपड़े तो थोड़े ही थे, एक ही राउंड में धुल गए थे, तो मुझे लगा चलो सर्फ का पानी है तो एक दो चीज़ और धुल जाएगी एक्स्ट्रा। और जब मैं वहाँ से आऊँगी मायके से, वैसे तो मुझे पता है कि पूरा घर गंदा होने वाला है, 7-8 दिन में आराम से हो ही जाता, एक दिन में ही हो जाता। सुबह से शाम तक अगर आंधी वगैरह आ जाती तो शाम तक ही हो जाता, तो 7-8 दिन में तो मुझे पता है कि घर का क्या हाल होने वाला था। फिर भी यही था कि चलो सर्फ का पानी, ये टेडी बियर और डॉग ये भी धुल जाएंगे मशीन में, और मैं मशीन में ही धो देती हूँ, और बहुत अच्छे से धुल भी जाते, कोई टूटने फूटने की कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर मैं जो ये बेडशीट थी वो मैं ठीक कर रही थी, और दिव्यांश अभी भी नाराज़ हो रहा है मुझसे, और साथ में दादी से शिकायत लगा रहा है कि मम्मी ने मुझे मतलब काम में मेरी हेल्प नहीं करने देते। तो यहाँ पर मुझे लगा कि चलो ये थोड़ा सा खुश हो जाएगा, तो मैंने इसको बोल दिया था कि जो पिल्लो है वो वहाँ पे रख दो, और जब बेडशीट में सेट कर दूँगी तो वापस यहीं पे रख देना, तो इससे थोड़ा सा खुश हो जाता है। और वैसे तो ये एक बहुत अच्छी आदत होती है कि चलो मम्मी के साथ जो हेल्प करते हैं बच्चे, वो बहुत अच्छी आदत होती है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अभी ये बहुत छोटा है, अगर घर के काम में इसका ध्यान चलाएगा तो पढ़ाई में फिर ये इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। तो मैं ज़्यादातर इसको बोलती हूँ कि पढ़ाई में मतलब जितना आप अच्छे से पढ़ोगे ना, होमवर्क करोगे,
तो मुझे वही अच्छा लगेगा कि हाँ तूने मेरी हेल्प करी। लेकिन कई बार ये बस जिद करके बैठ जाता है। तो यहाँ पर ये जो टेडी बियर था वो धुल गया था और बहुत अच्छे से सूख भी गया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था अंदर, क्योंकि अब बाहर रखने का यही था कि चलो रात का टाइम होने वाला है और थोड़ी देर में अंदर ही रखने, तो यहीं रखे रखे सूख जाएंगे। तो खाली हुआ पड़ा था, यहाँ से जो जगह थी खाली थी, तो ये कॉम रखा हुआ था, ये मैंने दे दिया था शैंकी को। शैंकी अभी नहा के आए थे शाम की पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन फिर यही था कि अचानक से मार्केट जाने की तैयारी हो गई, क्योंकि मुझे जो दिव्यांश का जो स्कूल में प्रोजेक्ट मिला था करने के लिए, उनके लिए थोड़ा सा सामान ख़रीदना था, तो मेरे को भी साथ लेके चले गए थे। और अभी जो ये वाटरमेलन था वो मैंने कट कर दिया था, क्योंकि मेरे को यही था कि जब मैं चली जाऊँगी तो पीछे से शैंकी कुछ खाने वाले हैं नहीं, अपने आप कट करके कुछ नहीं खाएंगे ये। वैसे बहुत सारे खरबूजे रखे हुए हैं, तो बोला तो मैंने इनको यही कि खा लेना टाइम पे, वेस्ट मत करना। फिर भी ये था कि कट किया हुआ था ये पहले से, तो मुझे लगा कि चलो ये मैं फ़िनिश कर देती हूँ। तो कोशिश तो मैंने यही की थी कि घर में जितना भी ऐसा सामान है जो ख़राब होने वाला है वो मैं जाने से पहले ख़त्म कर दूँ। और सब्जियां वगैरह भी फ्रिज में सारी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि अब जब तक मैं आऊँगी तो शैंकी तो सब्ज़ी बनाने वाले हैं नहीं, तो इसलिए मैंने ख़रीदी भी नहीं थी सब्ज़ी। तो बस ये यहाँ पर वाटरमेलन मैंने काट के दे दिया था दिव्यांश को और शैंकी को। मैंने नहीं खाया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को कम पसंद करती हूँ। पता नहीं मुझे क्यों ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वैसे खा तो लेती हूँ, लेकिन इतना नहीं कि हाँ मतलब मुझे चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे ये खाने के बाद फिर हम चले गए थे मार्केट, और मेरा कोई प्लान नहीं था। तो मैंने बोला था कि शैंकी को आप अकेले चले जाओ, तो शैंकी बोले कि चलो, मौसम अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौसम था। मतलब हवा तो नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी ये था कि शाम का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा ठीक होता है दिन के अकॉर्डिंग। तो मैं चली गई थी साथ में। और वैसे भी दिव्यांश के स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी मैं खुद परचेज़ करती हूँ। शैंकी बोलते हैं कि मेरे से ये चीज़ें मतलब नहीं खरीदी जाती, तू साथ में चल पड़ा कर। तो इसलिए मैं साथ में ही चलती हूँ, चाहे कुछ भी काम हो स्कूल से रिलेटेड, तो मैं मतलब उन कामों में थोड़ा सा मुझे ये होता है कि हाँ मेरे को ही करने हैं। तो बस ज़्यादा दूर नहीं पड़ती हमारे घर से मार्केट, मुश्किल से 5-6 मिनट का टाइम लगता है मार्केट में आने का, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस वहाँ से आए, सिर्फ एक ही शॉप पे काम था, बुक सेलर के पास गए थे। और फिर उसके बाद दिव्यांश को इसीलिए लेके आए थे, मतलब दिव्यांश खुद आया था कि मुझे कुछ खाना, और वैसे ही ये सुबह से ही मतलब आज नाराज़ हो रहा था कि मुझे पैकिंग नहीं करने दी, ये नहीं करने दिया। तो यहाँ पर मैंने जो जो मुझे लेना था वो मैं पहले से लिख के ले आई थी कि ये चीज़ चाहिए मुझे। और बस फटाफट से आ गए थे घर पे, क्योंकि घर पे मैं खाना वगैरह नहीं बना के आई थी, क्योंकि मेरी पहले से प्लानिंग नहीं थी। तो अभी आई, आने के बाद सामान आज आप देख ही रहे हो कि मेरा फ्रिज बिल्कुल खाली है। तो 2-3 टमाटर रखे हुए थे और हरी मिर्चें हैं, तो बस वो मैंने निकाल लिया था और तड़का लगाने की कर दी थी तैयारी शुरू। और पहले से अगर मेरे को पता होता कि मुझे भी जाना है साथ में, तो मैं मतलब कि पूरा का पूरा जो खाना है वो बना के जाती, क्योंकि टाइम इस टाइम पर 7:45 बजे के आसपास का हो गया था जब हम मार्केट गए थे। तो आते आते काफ़ी टाइम लग गया था। मार्केट गए, फिर वहाँ से जैसे कि ये तो है नहीं कि दुकानदार सिर्फ हमारे लिए वेट कर रहा था, तो वहाँ पे 2-3 कस्टमर और भी थे, उनको अटेंड किया। बाद में फिर हमारा नंबर आया, फिर डुग्गू को लेके गए गोलगप्पे खिलाने के लिए। तो यूँ लगा लो पौना घंटा हमें लग गया था। तो आने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, और ये तो शुक्र है कि मैंने छोले पहले से बॉईल कर दिए थे, तो इससे मेरा काम आसान भी हो गया था और टाइम भी बच गया था। और यही होता है कि छोले वगैरह बनाने हो राजमा बनाना हो, तो मैं मतलब चाय के साथ ही बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है और काम लगता है कि जैसे कि बना बनाया मिल गया। अदरवाइज़ अगर मैं आने के बाद छोले बॉईल करती, कब छोले बॉईल होते, कब फिर वो सब्ज़ी बनती, तो बहुत टाइम लग जाता। और फिर मुझे ये भी था कि सुबह जल्दी उठ के जाऊँगी मायके, क्योंकि फिर धूप बहुत ज़्यादा हो जाती। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि इस टाइम पर सुबह के 8:30 बजे हुए हैं मंडे के, और मैं नहीं जा पाई हूँ अभी तक। और मुझे डर लग रहा है कि कहीं आज भी कैंसिल ना हो जाए जाना, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल में 10 दिनों से मैं हर रोज़ बोलती हूँ कि मैं आज जाऊँगी, कल जाऊँगी। तो आज तो मैंने पैकिंग शैकिंग भी करके रख ली है, तो मतलब आज तो 99% चली ही जाऊँगी। तो 1% चांस का मुझे डर लगता ही रहता है। तो यहाँ पर जो थे छोले मैंने ऑलरेडी उबाले हुए थे, तो तड़का भी लगाने की तैयारी कर ली है। लहसुन प्याज टमाटर जितने डालने थे वो डाल चुकी हूँ। जब तक ये मसाले पकेंगे तब तक मैं लगा लूँगी आटा, इससे थोड़ा सा काम और जल्दी हो जाएगा। और बस मेरे को यही था कि मैं रात को सारे काम निपटा के सोऊं, सुबह बस फटाफट झाड़ू पोछा लगाया और अपना फटाफट से निकल गए। तो यहाँ पर मैंने ये जितने भी मसाले थे, टमाटर प्याज, ये मैंने डाल दिए थे, अभी सूखे मसाले नहीं डाले हैं। तो जब तक ये मसाले पकेंगे मैं आटा लगा लूँगी।
और आटा लगाने में मैं मैक्सिमम 2 मिनट लगाती हूँ, 2 से 3 मिनट, मतलब 5-6 मिनट तो तब लगते हैं जब मेरा काम करने का मन ना हो और तसल्ली से बेड पे बैठ के मैं आटा लगाऊँ। अदरवाइज़ मैं 2 से 3 मिनट में आटा लगा लेती हूँ। और मतलब काम करने की स्पीड मेरी शुरू से बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, कि ये नहीं है कि हाँ अगर कभी मूड नहीं, वो अलग बात होती है। अदरवाइज़ मेरे काम करने की जो स्पीड है बहुत अच्छी है, मतलब काम मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा ये लगा लो मेरे घर में, मतलब 20 मिनट में मेरा झाड़ू पोछा, डस्टिंग, क्लीनिंग व्लिनिंग सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे मसाले डाल दिए थे मैंने सूखे वाले भी, और बाद में डाल दी थी मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, और छोले अभी डाल देंगे। और आज छोले में मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई थी, क्योंकि बस यही था कि शाम की शाम में सब्ज़ी ख़त्म हो जाए, थोड़ी बहुत रही तो चलो मैं और डुगू खा लेंगे, क्योंकि मंडे के दिन शेंकी का फास्ट होता है, तो फिर सब्ज़ी बेकार ही जाएगी बाद में जब बची रहेगी तो यहाँ पे आटा लग चुका था, सब्ज़ी बन चुकी थी। और रोटियां बनाने से पहले मैं जो जितने भी बर्तन वगैरह वो सारे साफ़ कर लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी रोटी। क्योंकि फिर ना बर्तन अगर पड़े रहो और उससे पहले खाना बना लो, खा लो, तो फिर वो किचन ना फैला हुआ सा लगता है, तो खाना खाने में भी मन नहीं करता। तो यहाँ पर बस मेरा सारा काम, ये मतलब जो फर्स्ट राउंड होता है खाना बनाने का वो ख़त्म हो चुका था, और सेकंड राउंड में मुझे अभी बस सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी थी। तो तब तक ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और शंकी भी जब वहाँ से आए थे मार्केट से, तो आने के बाद जोत बत्ती करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। और दिव्यांश का मूड अब बहुत अच्छा हो गया था गोलगप्पे खाने के बाद। और वैसे भी बच्चों को फास्ट फूड बहुत पसंद होता है, बच्चों के साथ बड़ों को भी पसंद होता है। लेकिन अब कई दिनों से हम इसे फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, जैसे कि अभी कई दिन पहले इसकी तबीयत ख़राब थी, तो ऑयली खाना और फास्ट फूड बिल्कुल इसका बंद कर रखा था। तो कई दिन हो गए थे, इसका मन तो बहुत था कि मुझे कुछ खाना है, तो मेरे को लगा कि चलो कम से कम 10 से 15 दिन हो गए इसको बाहर की कोई चीज़ नहीं दिलवाई हमने। तो इतने दिनों में मतलब एक आध बार फास्ट फूड अगर खा ले तो कुछ खास बात नहीं होती, लेकिन रोज़ रोज़ खाने से ये चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो सब्ज़ी बन चुकी थी, बर्तन हो गए थे साफ़, और शंकी जी की पूजा पाठ भी हो गई थी। तो अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना। तो सोचा तो मैंने यही था कि मैं वीडियो को मतलब कि पूरा का पूरा एडिट करके सोऊं रात को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि जब मैं मार्केट गई थी तो स्कूटी पे गए थे, और उस टाइम पर मेरी आँख में कुछ चला गया था, मच्छर था, कचरा था, वो मुझे नहीं पता, तो उस वजह से आँख मतलब अच्छे से खुल नहीं रही थी। तो आँख में दवाई डाल के मैं सो गई थी जल्दी, क्योंकि फिर आँख ही नहीं खुलेगी तो वीडियो एडिट कहाँ से करूँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो का एंड कर देते हैं, और मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, और उम्मीद करती हूँ कि पसंद ही आया होगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट व्लॉग आई थिंक मायके का होगा, तो प्लीज़ मायके के व्लॉग को भी इतना ही